नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई नाउन का पार्ट 5। और आज हम प्रोनाउन का पार्ट 5, और आज हमारा प्रोनाउन खत्म भी हो जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी मैसेज के थ्रू भी, टेलीग्राम ग्रुप में, और यहाँ पे भी। आज की क्लास हमारी 9:30 से स्टार्ट होने वाली थी। ठीक है, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से क्लास लेट हुई है भाई, है ना। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। एक बार जल्दी से सब आ जाइए, एक बार थम अप करके बताएंगे सर ऑडियो विजुअल सही है और हम लोग क्लास के लिए रेडी हैं। एक बार बताएंगे सर ऑडियो विजुअल एकदम से ठीक है और हम लोग रेडी हैं क्लास के लिए, आप क्लास स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, आज आज आपको वन वर्ड की पीडीएफ अभी मैं डाल दूंगा। उसमें मैं रात डाल देता, लेकिन उसमें ना कुछ करेक्शन थे, इस वजह से मैंने रात नहीं डाली है। अभी मैंने वो करेक्शंस करा दिए हैं सही। कुछ करेक्शंस थे एक दो, आपको अगर करेक्शन रह जाते ना तो मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट पीडीएफ देना चाहता हूँ। मैंने कल का प्रॉमिस किया था, उसके लिए सॉरी। मैंने रात जब पीडीएफ डालने ही वाला था, देखा तो उसमें कुछ करेक्शन मुझे जरूरत लगी, तो करेक्शन सब लगा दिए हैं और मैं अब पीडीएफ डाल दूंगा वन वर्ड की। नेक्स्ट पीडीएफ आपको 4 से 5 दिन में मिल जाएगी, करेक्ट स्पेल्ड की। ठीक है, और फिर एंटो की, फिर साइनो की पीडीएफ भी हम दे देंगे। और पीडीएफ देते ही फिर हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, फुल 1 आवर की क्लास वोकैब की। फुल 1 आवर वोकैब की क्लास को हम शुरू करेंगे जैसे ही मैं सारी पीडीएफ दे दूंगा। ये मान के चलिए कि आपका 15 तारीख से, 15 अगस्त से हम वोकैब की क्लास शुरू कर रहे होंगे, फुल 1 आवर की, और मैं आपको तब तक सारी वोकैब की सीट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, ओके। ठीक है, प्रोनाउन में कल ये क्वेश्चन था, आपको जरूर पक्का इसमें डाउट रहा होगा। इसका जो मैंने आंसर दिया था वो ऑफ विच दिया था या द मेंबर ऑफ विच मैंने दिया था, है ना। ये मैंने दो आंसर आपको दिए होंगे। बस सिंपल सी बात है मेरे भाई, जैसे कि लिविंग बीइंग। जैसे मेरे भाई, बात को बहुत प्यार से समझना। इस वाले क्वेश्चन में मुझे पता है आपको डाउट रहा होगा, तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने रात का ग्रुप भी चेक नहीं किया, मैंने किसी के रिप्लाई भी टेलीग्राम ग्रुप में मैंने नहीं दिए हैं। ठीक है, मैं अब दे दूंगा। जैसे माई को बाद आती है नाउन, है ना। अगर कोई मेरी चीज है तो मैं माई प्लस नाउन बोलूंगा। अगर कोई मेरी चीज है तो मैं माई प्लस नाउन बोलूंगा। अगर कोई तुम्हारी चीज है तो आप बोलोगे योर प्लस नाउन, है ना। और मैंने बोला अगर कोई किसी व्यक्ति हु वाली चीज है, हु वाले पर्सन की चीज है, तो आप हुज प्लस नाउन लगा रहे थे। अगर कोई, अरे नहीं, इसमें तो हुज कंडीशन ही आएगा, हुज कंडीशन। ये वाला क्वेश्चन नहीं है। द कंपनी, द कंपनी मेंबर्स वाला क्वेश्चन था, ये वाले में तो हुज आएगा, हुज प्लस कंडीशन नाउन है। जैसे मैंने बोला, द कोई एग्जाम्पल था द कंपनी मेंबर्स वर प्रोटेस्टिंग इज शट डाउन। आप ये मत बोलना इसके बाद V1 कैसे आ गई, यहाँ पे शट V3 है। शट की तीनों फॉर्म सेम होती है। शट, शट डाउन मतलब बंद कर देना, बंद कर देना। कंपनी जिसके मेंबर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वह बंद कर दी गई है। इज शट डाउन या फिर हैज बीन शट डाउन कर दो, हैज बीन शट डाउन, बंद कर दी गई है। हैज बीन प्लस V3 पैसिव वॉइस को दिखाता है। बताओ क्या आएगा, ऑप्शन है आपके पास हुज, विच, ऑफ विच, ये आपके पास ऑप्शन है। बताओ क्या आएगा, बताओ आपके पास क्या आएगा। आप बोलोगे जी विच आएगा, नहीं। मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाह रहा हूं, हुज प्लस नाउन आता है अगर हुज से पहले कोई व्यक्ति है, हुज रिलेट कर रहा है किसी व्यक्ति को,
तो हुज के बाद नाउन आती है। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स है और आगे कोई नाउन है, तो मेरे भाई जहां पे विच का केस आता है, तो ऐसे ही ऑफ विच आता है, ऑफ विच आता है, ऑफ विच आता है। क्या आता है मेरे भाई? ऑफ विच आता है। देखो, आप बोलोगे सर जो कंपनी है ना, कंपनी कोई व्यक्ति तो नहीं है, हु नहीं आएगा, ना हु का कोई केस आ सकता है, ना ही हु का कोई केस आ सकता है, नहीं आ सकता। कंपनी कोई व्यक्ति तो है नहीं, किसी संस्था का नाम है, किसी संस्था का नाम है, इसका मतलब विच वाले केस आएंगे। विच मतलब आई वाला केस, जहां मी ऑब्जेक्ट चाहिए वहां भी विच, विच का सब्जेक्टिव केस भी विच, ऑब्जेक्टिव केस भी विच। जैसे आई, देखो यू, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। ऐसे ही विच के दोनों केस सेम होते हैं। विच ही सब्जेक्टिव केस, जहां आई चाहिए सब्जेक्ट के रूप में वहां विच आ जाएगा, जहां मी वाला केस लगता है वहां विच वाला केस लगता है, जहां माई वाला केस लगता है ना वहां ऑफ विच लगता है। माई ऑफ विच, मैं ऐसे लिख देता हूं, माई वाला केस बराबर है हुज के केस के, और जहां हुज आता है वहीं ऑफ विच। माई के बाद आती है मेरे भाई नाउन, माई को चाहिए नाउन, हुज को भी चाहिए नाउन, ऐसे ही ऑफ विच को भी चाहिए होती है नाउन। आप बोलोगे कोई कंपनी है, कंपनी के लिए आपको केस यूज करना है विच वाला। किसका केस यूज करना है? विच वाला। तो मेरे भाई विच का कौन सा लगाओगे? आगे नाउन दे रखी है, मेंबर्स नाउन है। और अगर नाउन दे रखा है, जैसे माई मेंबर्स होता, अगर मैं अपने मेंबर्स की बात कर रहा हूं तो माई मेंबर्स होता, अगर मैं बात कर रहा हूं किसी हु वाले की तो हुज मेंबर्स होता, मैं बात कर रहा हूं कंपनी की तो मैं बोलूंगा ऑफ विच मेंबर्स। या फिर यहां पे देखो दो आंसर होंगे, ऑफ विच, ऑफ विच मेंबर्स, या दूसरा आंसर बनेगा इसका, देखो आंसर होगा इसका, आंसर होगा ऑफ विच मेंबर्स, या फिर मेंबर्स ऑफ विच, मेंबर्स ऑफ विच। जैसे कि आपने देखा होगा द फ्लाईओवर हुज इनॉग्रेशन, गलत है, द इनॉग्रेशन ऑफ विच आपने सुना होगा, आपने देखा होगा क्या, एक क्वेश्चन रहा होगा हुज इनॉग्रेशन, द फ्लाईओवर हुज इनॉग्रेशन वाज डन बाई पीएम, इस तरीके से आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो फ्लाईओवर निर्जीव चीज है, इनॉग्रेशन TION वाला नाउन है। आपने जरूर किसी किताब में देखा होगा हुज इनॉग्रेशन, द फ्लाईओवर हुज इनॉग्रेशन। ये आगे का मैं भूल रहा हूं, आगे का मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन भूल भूल रहा हूं, प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे जी फ्लाईओवर ना निर्जीव चीज है, उसके लिए हुज तो नहीं लगेगा, विच का केस लगेंगे। TION वाले नाउन होते हैं, तो विच का केस है जिसमें नाउन बाद में आती है, ऑफ विच, ऑफ विच इनॉग्रेशन। या फिर आपको बुक में इसका सॉल्यूशन मिलेगा, इनॉग्रेशन ऑफ विच, इनॉग्रेशन ऑफ विच। इनॉग्रेशन होता है मेरे भाई, आप किसी चीज को क्या करते हैं, इनॉग्रेशन करने का मतलब है शुरुआत, पर्दा वर्दा सा नहीं उठाते, अरे क्या बोलते हैं यार एग्जैक्टली, तो भांगकरण करके कुछ करते हैं, इनॉग्रेशन का मतलब, ठीक है, वो वाला होगा। ही वो टीच यू, ही हु हो जाएगा ना, ही के साथ हु आएगा, है ना, ऑफ विच आ जाएगा। तो ये वाला रूल मैंने इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, आपके लिए ये रूल ना के बराबर चांस है इसको आने के। अगर गलती से क्वेश्चन इसको चला गया था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वरना ये रूल मैंने स्किप किया था, क्योंकि ये CGL मेंस लेवल का रूल है, CGL CPO मेंस लेवल का ये रूल है।
ये रूल आपके लिए नहीं है। तो आप इस रूल को, मैं तो स्किप कराना चाहता था, अब इसमें क्वेश्चन चला गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब चला गया तो एक्सप्लेन करना था, है ना। हाँ जी, उद्घाटन, इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन, बिल्कुल उद्घाटन होता है, उद्घाटन होता है, बिल्कुल। इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन हो गया, ठीक है। अब हम आगे, तो इस रूल को आप स्किप कर सकते हो, एमटीएस के लिए रूल कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? सेल्फ या सेल्फ्स वाले, सॉरी मैं आगे से खांसूंगा तो मैं म्यूट कर लूंगा, ठीक है। सेल्फ या सेल्फ्स वाले जो होते हैं, सेल्फ या सेल्फ्स वाले हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं। ये कब यूज होते हैं भाई? ऐसे बंद कर दो। जब वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट होता है एक्शन करने वाला, ऑब्जेक्ट होता है एक्शन को रिसीव करने वाले। एग्जाम्पल से समझाऊं, आई टीच यू, ये मेरा एक एग्जाम्पल है छोटा सा। आई यहां पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को डूअर बोला जाता है, करने वाला। एक्शन ये है टीच, ये एक्शन है। एक्शन किसने किया? आप बोलोगे जी एक्शन किया गया सब्जेक्ट के द्वारा, आई। और ये क्या है? ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर होता है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है, एक्शन को रिसीव करने वाला। मैंने टीच किया तुम्हें, मैंने एक्शन किया, तुमने उसे रिसीव किया। मैंने एक्शन किया, तुमने उसे रिसीव किया, ठीक है, तुमने उसे रिसीव किया। अब एक केस ऐसा आता है कि सब्जेक्ट ही एक्शन को रिसीव करता है, सब्जेक्ट ही एक्शन को रिसीव करता है। ये क्या है? चांटा। किसने मारा? मैंने। किसको मारा? खुद को। चांटा पड़ा, मारने वाला भी मैं, रिसीव करने वाला भी मैं। आई स्लैप्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को चांटा मारा। जब सब्जेक्ट खुद एक्शन को रिसीव करता है तब हमको रिफ्लेक्सिव केस लगाना होता है। एग्जाम्पल पे समझाऊं, सी पनिश्ड हरसेल्फ, पनिश होने का एक्शन हुआ है। अगर एक्शन सब्जेक्ट करे खुद के ऊपर तो रिफ्लेक्सिव केस आता है, हर सेल्फ आता है। तब ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है, ऑब्जेक्ट का, है ना। रिफ्लेक्सिव केस ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है। कई कई बार ये सब्जेक्ट का फंक्शन नहीं करता है, लेकिन मेरे भाई एम्पैथेटिक प्रोनाउन में ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा। कैसे आएगा? वहां सब्जेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट के साथ जुड़ के आएगा, सब्जेक्ट के साथ जुड़ के आएगा। नहीं भाई, प्रोनाउन खत्म करना है। जो प्लान है ना, मुझे उस प्लान पे चलना है आपके लिए। इंग्लिश में अच्छा स्कोर कराना है जबरदस्त। इंग्लिश की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। थोड़ी बहुत दिक्कतें मैनेज करनी पड़ती है, आपको भी करनी पड़ती है, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि क्लास ऑफ करनी पड़ती। दवाई ले ली, हो जाएगी क्लास। मैंने बोला आई अब्यूज्ड माई सेल्फ, अब मैंने कोई ऐसा काम कर दिया, मैं खुद को गाली दे रहा हूँ, ठत तेरे की। ऐसा ही है, तो इसी लायक है। मैं खुद को गाली दे रहा हूँ, गाली मन मन में दे रहा हूँ, समझ जाओ। मैं खुद को गाली दे रहा हूं, मैं खुद को बुरा बोल रहा हूं। तो भाई अब्यूज एक एक्शन है, अब्यूज्ड किया किसने? मैंने। किसको? खुद को। तो जब सब्जेक्ट खुद एक्शन को रिसीव करे तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। हाँ, आई डिफीटेड माई सेल्फ, हर कोई खुद को खुद से हराता है, आपको खुद से जीतना है। जितने भी फेलियर हैं वो सब खुद से हारे हुए हैं, आप खुद को हराते हो। और जो जीतने वाले हैं वो खुद से जीतते हैं। आपको सिर्फ खुद से जीतना है। अगर आपको कंपटीशन में सफल होना है तो खुद से जीतना है, कभी किसी दूसरे से कंपटीशन मत करना। सबका लेवल अलग 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 है। बस आपको ये देखना है मेरे को कल से आज बेहतर होना है। जो मैं कल था, जैसी मेरी इंग्लिश कल थी, उससे मेरे को आज इंप्रूवमेंट में जाना है, आज और इंप्रूवमेंट में जाना है। मैं कल की बराबर आज नहीं रहूंगा, मुझे आज अपने आप में इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है, इंप्रूवमेंट करना है। आई हेट माई सेल्फ, नहीं, ये फीलिंग गलत है। मैं खुद से न, कभी अपने आप से नफरत मत करो। प्यार करना है तो खुद से करो, बाकी दुनिया धोखेबाज है, बाकी दुनिया आपको सिर्फ यूज करे, कोई भी हो।
आपको सिर्फ दो लोग प्यार कर सकते हैं, एक आपके माँ बाप और एक आप खुद। किसी की औलाद कितनी भी बुरी हो, बुरी इन द सेंस कितनी भी काली हो, कितनी भी बदसूरत हो, उसमें कितने भी ऐब हो, माँ बाप का प्यार सच्चा ही होगा उसके लिए। आपने देखा होगा ये ऐसा मोहित होता है। एक मैं दूसरा मानता हूँ, एक खुद से प्यार करना चाहिए खुद को। बाकी दुनिया ना सेल्फिश है। आप बोल रहे हो आपकी पत्नी आपसे प्यार कर रही है, पता है क्यों कर रही है? आप कमा के ला के दे रहे हो उसे, आप अच्छा दिखते हो, कमा के खिला रहे हो, शौक पूरे कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, उसके दुख को अपना दुख मान के उसे सॉल्व कर रहे हो। पति पत्नी का रिश्ता भी सेल्फिश रीजन से बंधा हुआ है ना? वो भी सेल्फिश रीजन से बंधा हुआ है। तो इसलिए भाई ये बात मत बोला करो आई हेट माई सेल्फ, ये गलत लगा मुझे। हाँ, ये लिखो आई लव माई सेल्फ, और ये बात रोज बोलो। देखो ये माइंड क्या है, आप मुझे बताओ। आप रोज आप रोज इमेजिन करो दो कंडीशन, हालांकि क्लास थोड़ी सी भटक रही है पर कोई बात नहीं। आप रोज पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, ये सब अबाड़ कबाड़ खाओ। एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक महीने में आप कैसे हो जाओगे? बेड पे पड़े रहो, एक्सरसाइज ना करो, पढ़ो ना, कैसे हो जाओगे? एक नंबर के डल हो जाओगे, बॉडी बहुत खराब, बीमारियां घेरने लगेंगी। एक दिन में नहीं, एक महीने में। बॉडी को चाहिए हेल्दी फूड, हेल्दी फूड चाहिए बॉडी को। और दुनिया का, सॉरी, हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट है ये भेजा हमारा, ये खोपड़ी जो है हमारी, सबसे इंपॉर्टेंट ये ऑर्गन है। बॉडी को चाहिए हेल्दी फूड और इस भेजे को चाहिए हेल्दी थॉट, पॉजिटिव थॉट। अगर आप इसको ये बोलो आई हेट माई सेल्फ, दुनिया से सबसे बड़े मूर्ख तो आप हो। आप तो वही काम कर रहे हो कि आप जान पूछ के अपनी बॉडी को सड़ा हुआ खाना खिला रहे हो, भद्दा खाना खिला रहे हो। जब हम अपनी बॉडी को सड़ा हुआ भद्दा खाना नहीं खिलाते, तो ये बॉडी तो सारा कुछ ये कंट्रोल कर रहा है, इसको नेगेटिव थॉट कैसे दे सकते हैं? इसलिए कभी भी लाइफ में अपने माइंड को नेगेटिव थॉट मत देना, इसे पॉजिटिव थॉट दो। आई लव माई सेल्फ, है ना? और पॉजिटिव, हाँ मैं करूंगा, बस मुझे आज से कल बेटर करना है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। जब मैं पढ़ता था मैं अच्छी बुक्स पढ़ता था, जब मैं कंपटीशन की तैयारी करता था मेरे पास हमेशा एक अच्छी बुक होती थी जो बड़े बड़े राइटर्स की है। जैसे एक बुक थी टाइम इज मनी, मुझे बहुत पसंद थी वो बुक, टाइम इज मनी। अब स्टार्टिंग में सुबह उठ के नहा धो के हल्की मोटी एक्सरसाइज योगा करके वो बुक पढ़ने बैठता था, 15 मिनट वो मैंने बुक पढ़ी। माइंड में ना ऐसे पॉजिटिव थॉट जाते थे, इतनी पॉजिटिव अप्रोच रहती थी, पूरे दिन पढ़ता था। बीच में डिमोटिवेट हुआ, फिर वो किताब निकाली, पढ़नी से 15 मिनट ही थी, 15 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़नी थी। और एक दुश्मन जरूर रखो, लाइफ में दुश्मन जरूर होने चाहिए। दुश्मन मतलब कंपटीटर। 15 मिनट ही, ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसलिए ये बात याद रखो कि इस भेजे को पॉजिटिव थॉट देने। आई हेट माई सेल्फ, मेरे को बड़ा बुरा लगा जिसने भी बोला, ठीक है? आई अब्यूज माई सेल्फ, हाँ गाली दो खुद को, किसी और के गाली खाने से पहले खुद को गाली दे दो अगर आपने गलत किया है। कोई और तो दे ही रहा है, उससे पहले किसी और की गाली से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। खुद से जो तुम टॉक करते हो ना, उससे फर्क पड़ना चाहिए। खुद से बातें करो कि मेरे से ये गलत हुआ है, सही। अब बात आती है इनके केस की, अब आपको ये याद करने हैं, ये याद करने हैं, ठीक है? ये याद करने हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस तो मी है, बात यहां चल रही है रिफ्लेक्सिव केस की, माई सेल्फ होगा। वी का अवर सेल्फ, यू के दोनों होते योर सेल्फ योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ। तो बात यहां पे आती है, रिफ्लेक्सिव केस आपको याद होने चाहिए। सिंगुलर में लगाते हैं सेल्फ और प्लूरल में लगाते हैं सेल्व्स। ठीक है, समझे? ये इनके केस है, ये इनके केस है। पी वाई की बुक कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। आई का माई सेल्फ, आई होता सिंगुलर प्लूरल दोनों है, लेकिन रिफ्लेक्सिव केस में सिर्फ माई सेल्फ आएगा,
सिर्फ माई सेल्फ। वी प्लूरल है तो सेल्व्स वाला आएगा, सेल्व्स। यू के लिए सेल्फ भी आता है, सेल्फ्स वाले पे आप फोकस करोगे। ही सिंगुलर होता है तो सेल्फ आया है, हर सेल्फ आया है सिंगुलर, इट सेल्फ आया है सिंगुलर। दे प्लूरल होता है तो सेल्व्स आएगा। ठीक है, मैं कुछ बात करता हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। माई सेल्फ विपिन भाटी फ्रॉम RWA गलत है। जैसे कि अंकित सर ने खुद लिखा हुआ है माई सेल्फ अंकित भाटी, है ना, फाउंडर ऑफ RWA। उन्होंने, आप उनकी इंस्टा का बायो देखना, मैंने ऐसे ही एक दिन देखा था, तो उन्होंने भी गलत लिखा हुआ था। माई सेल्फ सब्जेक्ट नहीं बनता है। माई सेल्फ, अब स्पोकन इंग्लिश कबाड़ है, उसमें सब कुछ चलता है। स्पोकन इंग्लिश का सिर्फ एक मतलब है इंडिया में, सामने वाले को समझ आना चाहिए। स्पोकन इंग्लिश का मतलब है सिर्फ सामने वाले को समझ आना चाहिए, तुम कुछ भी बोल लो। स्पोकन इंग्लिश में माई सेल्फ विपिन भाटी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई साहब यहां नहीं चलेगा, यहां नहीं चलेगा, ये ग्रामर में नहीं चलेगा। ग्रामर में माई सेल्फ लगाना गलत है सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, हाँ ठीक है, बिल्कुल। जैसे कि अब ये ठीक है, आई माई सेल्फ प्रिपेयर माई क्लास, ये ठीक है। यहां पे ये जो माई सेल्फ है ना, ये यहां पे एक हमारा एम्पैथेटिक प्रोनाउन और होता है जोर डालने के लिए। अब आप बोलो, मैं आपको बताऊं ना, मैं खुद करूं अपनी क्लास तैयार, मैं खुद से, मैं अपने ऊपर जोर डाल रहा हूं। अगर ये तुरंत सब्जेक्ट के बाद आए ना, तो यहां पे एम्पैथेटिक प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथेटिक प्रोनाउन में क्या अंतर है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सेल्फ वाले होते हैं, एम्पैथेटिक प्रोनाउन भी सेल्फ वाले होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वर्ब के बाद और एम्पैथेटिक प्रोनाउन आएगा तुरंत सब्जेक्ट के बाद, वो जोर देता है। मैं देखो ये बात बोलूं, अब मैं आपको बताऊं, सच में मैं अपनी क्लास का कंटेंट खुद तैयार करता हूं, क्लास खुद अपने हाथों से ही तैयार करता हूं। ठीक है, आई माई सेल्फ प्रिपेयर माई क्लास, तो मैं यहां जोर डाल रहा हूं, सब्जेक्ट पे जोर डालने के लिए यहां पे एम्पैथेटिक प्रोनाउन है। ये आपसे नहीं पूछा जाने वाला कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्पैथेटिक प्रोनाउन है, ये नहीं पूछा जाने वाला आपसे। आपको बता दिया वैसे मैंने, ऐसे ही कोई पूछने लगे यहाँ पे क्या है तो बता दो। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आ रही है तो ये एम्पैथेटिक प्रोनाउन है। बात आती है, अब यहां पे सब्जेक्ट के बाद आई है, ठीक है, अंकित भाटी डैश मॉनिटर ऑल द बैचेस ऑफ RWA। पहला नियम जो बनता है ना, वो यहां पे लिख दो। ये यहां पे लिखना है, जितने भी केस हैं हमेशा सब्जेक्ट के आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा सब्जेक्ट वाला, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा सब्जेक्ट वाला। मैं ये बात आपको समझाने वाला था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अंकित सर, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, हिमसेल्फ या योर सेल्फ। बताओ, एक नियम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एमटीएस के लिए, वो ये इंपॉर्टेंट है। एम्पैथेटिक होता है प्रभावशाली बनाने के लिए, जोर डालने के लिए, जोर डालने के लिए। ठीक है, बताओ भाई क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। मेरे को चाहिए प्रोनाउन का केस, तो हमेशा देखो, सेल्फ वाला, सेल्फ वाले किसी भी सेंटेंस में अगर केस आएगा तो सब्जेक्ट का आएगा, सब्जेक्ट के रूप वाला केस आएगा। आप बोलो अंकित सर के लिए, अंकित सर व्यक्ति है, तो आप उनके लिए ही प्रोनाउन यूज करोगे। ही। तो अगर मेरे को रिफ्लेक्सिव केस चाहिए, एम्पैथेटिक केस चाहिए, हर सेल्फ अंकित सर फीमेल तो है नहीं, प्लूरल तो है नहीं, आप बोलोगे जी अंकित सर के लिए हम ही प्रोनाउन यूज करेंगे, तो ही के लिए हिम सेल्फ आएगा, हिम सेल्फ आएगा। बात को थोड़ा समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं।
केस हमेशा लगेगा सब्जेक्ट वाले का। अगर कोई नाउन दिए तो आप देखो उस नाउन के लिए मैं कौन सी प्रोनाउन यूज करूंगा। अंकित सर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, मैंने बोला आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। अंकित सर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर है तो ही सीट हो गया, मेल है तो ही आ गया, तो ही का रिफ्लेक्सिव केस लगेगा हिमसेल्फ, यहां पे हिमसेल्फ आएगा। अंकित सर खुद से मॉनिटर्स करना ऑल द बैचेस ऑफ आरडब्ल्यू, अंकित सर खुद आरडब्ल्यू के सारे बैचेस को मॉनिटर करते हैं। बात समझे? ओके, आगे आ जाता हूं। अब मैं आपको दोनों में अंतर समझाऊंगा, कहां पे हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं प्रोनाउन का और कहां पे लगाएंगे रिफ्लेक्सिव केस। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर सेंटेंस में सब सब्जेक्ट खुद एक्शन को रिसीव करे तो रिफ्लेक्सिव केस आएगा। अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई अन्य हो, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे कि आई स्लैप्ड सब्बो, मैंने मारा सब्बो को चाटा, ये मैं, ये सब्बो, ये मैं, ये सब्बो, मैंने मारा सब्बो को चाटा, मैं सब्जेक्ट हूं, मैंने एक्शन किया, अपने ऊपर किया नहीं, किसी दूसरे के ऊपर किया, थर्ड पर्सन के ऊपर किया। मैंने एक्शन किसी दूसरे, ये मैं हूं, ये मैंने एक्शन किया इसके ऊपर, मैंने एक्शन किया रिसीव इसने किया, रिफ्लेक्सिव केस नहीं आएगा। बात को समझो, आई स्लैप्ड सब्बो, सही बात है। अब आई स्लैप्ड माई सेल्फ, ये ठीक है और ये भी ठीक है। यहां पे मैंने एक्शन किया, आई स्लैप्ड माई सेल्फ, मैंने खुद अपने ऊपर एक्शन किया, मैंने खुद अपने ऊपर एक्शन किया, हाँ उसमें भी सेम होते हैं, ठीक है। मैंने खुद अपने ऊपर एक्शन किया। जहां सब्जेक्ट अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा है तो समझ जाना सब्जेक्ट ने एक्शन अपने ऊपर किया है, सब्जेक्ट ने एक्शन अपने ऊपर किया ना। पिटाई भी जरूरी होती है बीच बीच में ना, पिटाई भी जरूरी है भाई। बताओ, अब मुझे ये बताओ क्या ये सही है गलत है। मैं यहां पे एक और लिख रहा हूं, आई, आई स्लैप्ड हर, ये मुझे बताओ सही है या गलत है। नहीं, पी वाई क्यू में सिर्फ एमटीएस के नहीं करने, पिछले 5 साल के एसएससी ने कहीं भी पूछा हो, ये सही है गलत है। आई स्लैप्ड माई सेल्फ का मतलब है मैंने चांटा मारा खुद को, आई स्लैप्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को चांटा मारा, मैं एक्शन करने वाला ये मैं हूं, ये एक्शन हो रहा है अपने ऊपर ही, सब्जेक्ट ने अपने ऊपर एक्शन किया। और आई स्लैप्ड हर, मैंने उसको मारा, दूसरे व्यक्ति को मारा। अगर ऑब्जेक्ट कोई अन्य है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगर यहां पे हर सेल्फ आने लगे वो गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट है आई और ऑब्जेक्ट है हर वाला, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। आई सब्जेक्ट है और उसी का केस माई सेल्फ है, सेम है दोनों, एक ही प्रोनाउन के दो केस है, बिल्कुल सही है। एक प्रोनाउन के दो केस है बिल्कुल सही है, एक प्रोनाउन के दो केस नहीं है बिल्कुल रिफ्लेक्सिव केस गलत है, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यहां पे हर सेल्फ गलत आएगा, हर आएगा, ठीक है मेरे भाई। हर सेल्फ 100% गलत है, आई स्लैप्ड हर सेल्फ कभी नहीं हो सकता, आई स्लैप्ड हर आएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है तो रिफ्लेक्सिव केस लगेगा। ये बात कितने लोग समझे, कितने लोग समझे? भाई गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो 5 घंटे तो इंग्लिश को पढ़ना होगा, क्योंकि पूरा रोल इंग्लिश का है। 2 महीने और इंग्लिश में 25 में से 25 लाने हैं और बिगनर हो, 5 घंटे से कम पढ़ के कैसे आ जाएंगे भाई, कैसे आ जाएंगे? बताओ कैसे आ जाएंगे, बताओ, समझ गए? कोई बात नहीं। अब टेस्ट योर सेल्फ है, अब मुझे बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। 1 2 3
अगर मेरी बात को समझे हो, बहुत सिंपल है। रिफ्लेक्स, अगर दोनों प्रोनाउन सेम है तो रिफ्लेक्सिव केस, अगर अलग है तो ऑब्जेक्टिव केस, अलग है तो ऑब्जेक्टिव केस। देखो मैं ये रूल सीधा आपको बता सकता था, सीधा लॉजिक बता सकता था, लेकिन उससे आप रूल को समझते नहीं। मुझे पता है आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा, क्योंकि मैंने रूल को एक्सप्लेन ज्यादा किया है, मतलब समझाने की कोशिश की है। ट्रिक तो मैं ऐसे ही बता दूंगा, ट्रिक ये वाली ट्रिक है। ट्रिक बताऊं? आई और मी दोनों सेम प्रोनाउन का केस है। अगर सेम प्रोनाउन का केस है तो रिफ्लेक्सिव केस आएगा, मी नहीं आएगा, माई सेल्फ आएगा। ठीक है, आई मी माई सेल्फ वाला ठीक है, बात समझे? आई अलग प्रोनाउन है, हर सेल्फ एक अलग प्रोनाउन है, गलत है। वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, हर आएगा। आई पॉइजन हर, ठीक है। आई पॉइजन माई सेल्फ, मैंने खुद को जहर दे दिया। आई पॉइजन माई सेल्फ आएगा। आई और ये मी एक प्रोनाउन के दो अलग अलग केस है, अलग अलग केस है। बात को समझे? अगर एक ही प्रोनाउन है तो दोबारा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, उसी प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस आएगा। अगर अलग प्रोनाउन है, सही है, अगर प्रोनाउन अलग है तो रिफ्लेक्सिव केस नहीं आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बात समझे? अब मेरी बात समझ गए मेरे भाई? आपके लिए जो सबसे ज्यादा एमटीएस में जो मैंने रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो जो मैंने देखे, अब मुझे लगता है आप इस बात को समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा था। ये बात समझे जो मैं अभी समझाना चाह रहा था? उस बात को समझे हो? यस और नो, सिर्फ यस और नो बता दीजिए, सिर्फ यस और नो। ठीक है, कुछ अलग नहीं पढ़ना, एक वर्ड अलग नहीं पढ़ना। कंटेंट के लिए आपको बुक कोई नहीं लेनी है, खुद बोल रहा हूं, कोई नहीं लेनी है। इवन हमारी बुक भी नहीं लेनी है कंटेंट के लिए। कंटेंट क्लास का बेस्ट है, उससे अलग आपको कुछ नहीं करना। अगर बिलीव करते हो तो कुछ नहीं करना। प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए पीवाईक्यू, जो बुक आपको अच्छी लगे। पीवाईक्यू मार्केट में बहुत मिल जाएंगे आपको, जो अच्छा लगे कोई भी एक प्रैक्टिस के लिए बुक ले लेना। कंटेंट के लिए कोई बुक नहीं। कंटेंट के लिए क्लास और नोट्स इनफ है, चाहे आपको सीजीएल मेंस भी देना पड़े। अब ये बताओ मुझे यहां पे क्या आएगा? दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, दोनों में आप एरर बताओ। इसमें तो आपको कठिन लगेगा, ये वाला मुझे लग रहा है आप कर लोगे। प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोनों। मुझे बताओ, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताओ भाई, दोनों में मुझे बताइए कहां पे एरर है। बताओ मेरे भाई। पुट मतलब रखो, हम क्या बोलते हैं? एक बार खुद को मेरी जगह रख के तो देखो, खुद को खुद से मेरी जगह रखो। तो मेरे भाई पुट यू आएगा, पुट योर सेल्फ आएगा, पुट योर सेल्फ आएगा। पहले वाले में होगा पुट योर सेल्फ। क्या बोलते हैं हम? एक बार खुद को रख के तो देखा, खुद को रखो, तुम्हें खुद ही खुद को रखना है। पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन, खुद को मेरी जगह रख के देखो। आपको लगता है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल से गुजरी हुई है, हम आपके फ्रेज से आगे निकल चुके हैं, आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है। हमने भी आपकी तरह तैयारी की, एक जॉब लगी, गवर्नमेंट जॉब है, यहां पे भी पढ़ा रहे हैं। अब उस समय की वैल्यू समझ में आती है जिस समय में आप हो, जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे ना, वो सबसे बढ़िया समय लगता है अब। यार वो मतलब मैं दोबारा चाहता हूँ, मैं दोबारा ना कंपटीशन की, मेरी उम्र कम हो जाए, मैं दोबारा कंपटीशन की तैयारी करने लगूँ। तो मैं बोलूँ आपको लग रहा है सर बढ़िया है, गवर्नमेंट जॉब भी है, यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, बढ़िया है, ये है, वो। जितनी उम्र बढ़ेगी ना, एक इस समाज में ना मैच्योर होना बहुत गलत है, उतनी ही टेंशन बढ़ेगी आपके ऊपर। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन, मतलब कि खुद को मेरी जगह रख के देखो। दूसरे वाले में दे लव्ड, वे प्यार करते हैं, किससे मेरे भाई?
मेरे भाई मैंने बोला देयर सेल्फ आया है, मैंने बोला केस हमेशा सेम आएंगे। देयर सेल्फ नाम का कभी आपने कोई केस सुना है? एमटीएस में तो क्वेश्चन इस बात से पूछे गए हैं कि ये वाले केस गलत दे दिए। दे का रिफ्लेक्सिव केस देयर सेल्फ होता है, देम सेल्फ होता है। दे का रिफ्लेक्सिव केस देम सेल्व्स होता है, देम सेल्व्स होता है। आजकल जो मैंने पिछले 2-3 साल में देखे तो क्वेश्चन इससे रिफ्लेक्सिव केस से क्वेश्चन बना है गलत केस लगाकर। दे लव्ड देयर सेल्फ नहीं आएगा मेरे भाई, देम सेल्व्स आएगा। रिफ्लेक्सिव केस हमेशा सब्जेक्ट का होगा। दे का रिफ्लेक्सिव केस देम सेल्फ होता है, देम सेल्फ होता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊं। यहां पे पुट योर सेल्फ आएगा, खुद को रखना है, खुद को रखना है, खुद ही रखना है। पुट योर सेल्फ आएगा पहले वाले में। इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेस इन माई पोजिशन। खुद को मेरी जगह रख के देखो, पता चलेगा इस प्रोफेशन में कितनी प्रॉब्लम्स होती है, कितनी टेंशन्स होती हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूं। अब यहां पे देखो, बाल की खाल हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। इसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, कुछ क्वेश्चंस सही हैं। आप मुझे बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत, जब भी कोई थोड़ा सा अटपटा रूल होता है ना तो वो ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। जी, कुमारी जी बताइए, आप अपना पर्पस बताइए, क्या दिक्कत है, आपको क्यों जानना है, एक बार बताइए क्यों जानना है। बताओ। आप बोलोगे जी, आई सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस मतलब परिचय कराया हर टू द मैनेजर, ये मैं हूं, ये कोई अन्य लड़की है, मैंने इसको मैनेजर से परिचय कराया, मैनेजर सर मिलिए ये जानवी है, ऐसे। तो मेरे भाई सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों अलग अलग है। भाई सब्जेक्ट आई है और इंट्रोड्यूस के बाद ऑब्जेक्ट हर है, दोनों अलग अलग है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पहला वाला सही है। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द मैनेजर, मैंने खुद का परिचय मैनेजर को दिया, मैंने ही परिचय दिया, मेरा ही दिया, मैंने ही। जैसे मैंने सर आई एम विपिन भाटी फ्रॉम आरडब्ल्यू, आई एम इंग्लिश टीचर इन योर कंपनी, ऐसे मैं बोलूं, मैं परिचय दे रहा हूं। एक्शन कौन कर रहा है? मैं। एक्शन क्या? परिचय देने का, किसको? खुद का ही, मैंने खुद का ही परिचय दिया। मेरे भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कतई सही है, कतई सही है। आई इंट्रोड्यूस हर सेल्फ गलत है, हिम सेल्फ गलत है, और आई इंट्रोड्यूस हिम ये वाला सही है। आई सब्जेक्ट, इंट्रोड्यूस वर्ब, हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट अलग प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट अलग प्रोनाउन है, बिल्कुल ठीक है। अंतर पढ़ना, अंतर क्या क्या है, अंतर क्या क्या है। मैंने उसका परिचय मैनेजर से कराया, ये कोई फीमेल है, मैंने किसी मेल का उसका परिचय मैनेजर से कराया, मैंने खुद का परिचय मैनेजर को दिया, और मैंने यहां पे हिमसेल्फ नहीं लग सकता है। ठीक है, अब तो बात और अच्छे से समझे होगे। अब बात को और अच्छे से समझे होगे। अब आप मुझे बताएंगे इस सेंटेंस में कहां पे एरर है, इस सेंटेंस में कहां पे एरर है। अभी आपका मेन रूल तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये तो अभी मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि रिफ्लेक्सिव केस का यूज हम करते कैसे हैं, किस पर्पज से करते हैं। हुज मतलब हुज के बाद नाउन चाहिए मेरे भाई, किसी व्यक्ति की कोई चीज है तो हुज नाउन होगा, बस सिंपल है, हुज वाला तो सिंपल तो था। बताओ। बहुत बढ़िया,
आप बोलोगे जी सी सब्जेक्ट है, लाइक द डायमंड, उसने डायमंड को पसंद किया। तो मेरे भाई सी का रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ नहीं होता है, हर सेल्फ होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं आपको कौन सा लेवल पढ़ा रहा हूं और प्रीवियस ईयर में कौन सा लेवल आ रहा है। प्रीवियस ईयर में रिफ्लेक्सिव केस से जो क्वेश्चन आए हैं ना, वो आया है गलत रिफ्लेक्सिव केस का यूज करना। सी का रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ से नहीं होता है, हर सेल्फ होता है। उसने खुद डायमंड को पसंद किया था, उसने ही पसंद किया, खुद ही पसंद किया। बताओ क्या होगा सही आंसर, बताओ जी। जल्दबाजी तो मैं नहीं कर रहा हूं पढ़ाने में, ऐसा तो नहीं है कि मैं ये आपका ध्यान नहीं रख रहा कि भाई मैंने रूल बताया और एक बार बता के निकल गया। मैं कोशिश कर रहा हूं मेरा एक एक स्टूडेंट समझ सके, एक एक मेरा साथी समझ सके। एक बार में नहीं, दो बार में, दो बार में नहीं, तीन बार में, तीन में नहीं, चौथे एग्जाम्पल में नहीं तो पांचवें एग्जाम्पल में समझेगा। समझेगा तो सही भाई। आ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इट सेल्व्स, इट सेल्व्स कभी सुना है आपने? इट सेल्व्स कुछ होता है? कोई घर है, घर के लिए आप इट प्रोनाउन यूज करोगे। एक घर नाउन है, नाउन थर्ड पर्सन होता है। ही सी दे होता है व्यक्ति के लिए, इट होता है वस्तु के लिए। तो घर के लिए इट आएगा। इट का रिफ्लेक्सिव केस इट सेल्व्स नहीं होता है, इट सेल्फ होता है मेरे भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई ये, अपने पास से नहीं लाया मैं, अपने पास से नहीं लाया मैं बना के। बात समझ रहे हो? पहला ही नियम है, रिफ्लेक्सिव केस हमारा हमेशा सब्जेक्ट का आएगा, हमेशा सब्जेक्ट का आएगा। द कंपनी ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉइज। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कर पाते हुए नहीं। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, हिंट दूं, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन है। द कंपनी, कंपनी को संस्था है, ऑर्गेनाइज उसने ऑर्गेनाइज किया, V2 है। आर्टिकल नाउन के लिए आता है, सेमिनार नाउन है, तो इस वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट हो गया। टू प्रेपोजिशन है, मोटिवेट वर्ब है, टू के बाद V1 आती है। देयर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव केस आता है, देयर एक एडजेक्टिव केस है। गलती कहां पे है? एडजेक्टिव केस किसका आता है? एडजेक्ट का। कंपनी के लिए देयर लगा सकते हो, देयर नहीं होगा यहाँ पे, देम सेल्व्स भी बोल रहे, मुझे पता था तुम क्या गलती करोगे। मेरे भाई रिफ्लेक्सिव केस की शर्त है वो तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, प्रेपो ऑब्जेक्ट हो गया। यहां देयर एम्प्लॉइज है, आप मुझे बताओ क्या होगा। कुछ लोगों ने ही सही आंसर दिए। कंपनी के लिए आप इट प्रोनाउन का यूज करोगे और इट का एडजेक्टिव केस होगा इट्स एम्प्लॉइज, इट्स एम्प्लॉइज। इट का एडजेक्टिव केस जब सब्जेक्ट इट है तो रिफ्लेक्सिव केस देयर का क्यों आएगा, दे का क्यों आएगा? सही आंसर होगा मेरे भाई इट्स, इट्स एम्प्लॉइज। कंपनी एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रही है अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए, इट्स एम्प्लॉइज। जैसे माई एम्प्लॉइज माई बुक, योर एम्प्लॉइज योर बुक, कंपनी के लिए इट, इट्स एम्प्लॉइज हो जाएगा, इट्स एम्प्लॉइज हो जाएगा, इट्स एम्प्लॉइज। इट सेल्फ नहीं लगेगा भाई, इट सेल्फ, या तो इट सेल्फ लगाओ फिर। ऑर्गेनाइज अ सेमिनार टू मोटिवेट इट सेल्फ, कंपनी खुद को मोटिवेट करना चाह रही है, वो तो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना चाह रही है ना। आप बोलना चाह रहे हो उसके उसके इट सेल्फ तो खुद को हो गया, वो अलग सेंस देगा। कंपनी एक ऑर्गेनाइज सेमिनार कर रही खुद को मोटिवेट करने के लिए, तो आप लगाओगे इट सेल्फ। कंपनी ऑर्गेनाइज ए सेमिनार टू मोटिवेट इट सेल्फ, कंपनी ने एक ऑर्गेनाइज सेमिनार ऑर्गेनाइज किया खुद को मोटिवेट करने के लिए। जैसे मैं बोलूं आई मेडिटेट, मेडिटेट टू मोटिवेट
माई सेल्फ। मैं मेडिटेट करता हूं खुद को मोटिवेट रखने के लिए। मैं ही खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या कर रहा हूं, मेडिटेट कर रहा हूं, मेडिटेट कर रहा हूं, है ना। और आई, मैं दूसरा एग्जांपल दूं, आई टेल स्टोरीज टू मोटिवेट माई स्टूडेंट्स आएगा। भाई अगर मैं खुद को मोटिवेट कर रहा हूं तो आई मेडिटेट टू मोटिवेट माई सेल्फ। मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए मेडिटेट कर रहा हूं। मैं आई टेल स्टोरीज में कहानियां सुनाता हूं टू मोटिवेट माई स्टूडेंट्स। अब मैं खुद को मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कहानी सुना रहा हूं। वहां मैंने खुद को मोटिवेट किया और यहां मैंने अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। सेम ऐसे ही कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था एक सेमिनार, खुद को मोटिवेट करने के लिए नहीं, इट्स एम्प्लॉइज, उसके एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए, उसके एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, ये है अंतर। वो भी ठीक है, मतलब मुझे ये बताओ कंपनी के लिए देयर एम्प्लॉय कैसे आ सकता है, ये तो प्रीवियस रूल है, परसों की क्लास में मैंने बताया था आपको रूल, परसों की क्लास। भाई आपको ये समझना था, आपको मतलब ही नहीं था किससे, आपको इससे मतलब था। मेरे भाई एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव केस के बाद नाउन आता है, नाउन तो एडजेक्टिव केस के बाद आता है। कंपनी के लिए आप इट प्रोनाउन का यूज करोगे, अगर आगे नाउन लगा है तो आपको रिफ्लेक्सिव केस थोड़ी ना लगाना, आपको उसका एडजेक्टिव केस लगाना है, एडजेक्टिव केस लगाना है। भाई आगे नाउन, नाउन कौन से केस के बाद आती है, एक ही तो शर्त है यार, इतनी सिंपल सिंपल शर्तें हैं। आई बोलता है मैं बनूंगा सब्जेक्ट, मी बोलता है मैं बनूंगा ऑब्जेक्ट, मतलब कि या तो आऊंगा किसी प्रेपो के बाद या आऊंगा किसी वर्ब के बाद। माई बोलता है मैं तो कहीं आ जाऊंगा, कहीं भी, बस मेरे तुरंत बाद एक नाउन दे देना, बस नाउन दे देना। और ये जो माई सेल्फ है ना, माई सेल्फ तो यही वाला तो है, ऑब्जेक्ट ही तो है माई सेल्फ भी, माई सेल्फ भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट का ही तो फंक्शन करता है माई सेल्फ भी, माई सेल्फ भी ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है। अब हमेशा देखो माई सेल्फ कहां पे आया है, सेल्फ वाला केस हमेशा वर्ब के बाद या प्रेपो के बाद होगा। लाइक द डायमंड हिमसेल्फ, लाइक हर सेल्फ, लाइक हर सेल्फ। इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस वर्ब के बाद आया, वर्ब के बाद आया, वर्ब के बाद आया। अब कभी भी देखो या तो प्रेपो के बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा। लव्ड वर्ब के बाद आया, वर्ब के बाद आया। अबे विच क्यों आएगा, विच इंप्लॉइज थोड़ी होगा, विच क्यों आएगा, नहीं इट सेल्फ, भाई इट सेल्फ नहीं आएगी, या तो सिर्फ इट सेल्फ करो, अलग या दो अलग बात हो जाएंगी। ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये खुद को मोटिवेट करना चाह रही है तो इट सेल्फ आएगा, ये खुद के एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना चाह रही है तो इट्स एम्प्लॉइज आएगा, एम्प्लॉइज आएगा। दो अलग अलग चीजें हैं ना, मैं खुद को मोटिवेट करना चाह रहा हूं ये अलग चीज है, और मैं अपने अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाह रहा हूं, एक मैं खुद को मोटिवेट कर रहा हूं, एक मैं अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर, दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों आ जाएंगे। आई मोटिवेट माई सेल्फ और आई मोटिवेट माई स्टूडेंट, दो अलग अलग चीजें हैं भाई, अलग अलग चीजें हैं। लो बिल्कुल ठीक है, आई मोटिवेट माई सेल्फ, बिल्कुल ठीक है। मोटिवेट वर्ब, वर्ब को मिल गया ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है। आई मोटिवेट माई सेल्फ, मैं खुद को मोटिवेट कर रहा हूं, और दूसरा मैंने लिखा आई मोटिवेट माई स्टूडेंट्स। भाई माई सेल्फ अलग है, माई स्टूडेंट्स अलग है, मैं मोटिवेट कर रहा हूं, करता हूं अपने स्टूडेंट्स को, वो अलग है, दोनों ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है दोनों। ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं। आप बेकार में कंफ्यूज हो रहे हो, आपको जो जो पेपर में आएगा ना, मैंने गलती करी, मैं थोड़ा डेप्थ में चला गया, मेरी गलती, मेरे को इतना डीप नहीं जाना चाहिए था। कई बार टीचर ना चाहते हुए आप लोग उसे सीधा सीधा डेप्थ में ले जाते हो, इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं थी,
सिंपल सिंपल जो जहां से क्वेश्चन आता है मेरे को सीधी सीधी वो बात बतानी थी, ठीक है, वो बात बतानी थी। द मैनेजर रिकॉन्साइल देमसेल्फ टू द डिमांड ऑफ देयर एम्प्लॉइज। सेंटेंस में मैं दो चीजें साथ में लेके चल रहा हूं, एडजेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव केस, दोनों को समझना। द मैनेजर मेरा सब्जेक्ट है, रिकॉन्साइल्ड वर्ब है, और देम सेल्फ मेरा मेरे भाई इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये है रिफ्लेक्सिव केस। मैंने बोला रिफ्लेक्सिव केस आता है हमेशा सब्जेक्ट वाला, सब्जेक्ट में जो आप प्रोनाउन यूज करोगे उसका रिफ्लेक्सिव केस आएगा, उसका रिफ्लेक्सिव केस आएगा। आप बोलोगे जी मैनेजर है ना, मैनेजर तो एक नाउन है, नाउन तो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दे। कितने मैनेजर है? एक, तो दे तो प्लूरल है, दे तो आ नहीं सकता। मैनेजर एक व्यक्ति है, इट तो आ नहीं सकता, या तो ही का यूज करो या सी का यूज करो। चूंकि जेंडर क्लियर नहीं है, मैनेजर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो जेंडर क्लियर नहीं है तो हम ही को उठाएंगे, तो इसका मतलब मैनेजर के लिए मैं ही प्रोनाउन यूज करूंगा। तो ही के लिए तो देम सेल्फ नहीं आना चाहिए, हिमसेल्फ आना चाहिए। अब मुझे एक बात और बताओ, सेंटेंस में तो एक और गलती है। शिवम उपाध्याय जी, जियो मेरे शेर, बहुत बढ़िया, दिल खुश हुआ। शिवम बोलते हो ना सर नाम लो क्लास में, नाम वाले काम तो करो मेरे भाई, नाम वाले काम करो, खुद नाम लूंगा। शिवम जी ने बोला तो नहीं था शिवम उपाध्याय ने सर मेरा नाम लो, नाम लिया ना मैंने खुद, क्योंकि उसने काम किया है नाम वाला। हाँ जी, संगीता साहू, बहुत बढ़िया, संगीता जी ने भी दूसरा आंसर सही दिया है। मैनेजर के साथ हिमसेल्फ तो आएगा, ये तो सब दे रहे, मुझे ये नहीं चाहिए था, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था, मुझे तो ये चाहिए था। सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्सिव केस आता है और सब्जेक्ट का ही एडजेक्टिव केस आता है, सब्जेक्ट का ही एडजेक्टिव केस आता है। तो मेरे भाई मैनेजर रिकंसाइल कर रहा है डिमांड को, किसके? मैनेजर खुद के एम्प्लॉइज की। किसके एम्प्लॉइज की डिमांड को रिकंसाइल कर रहा है? मतलब वो समझ रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, मान रहा है, किसके एम्प्लॉइज की? मैनेजर अपने एम्प्लॉइज की। तो मेरे भाई मैनेजर तो ही है, तो ही के लिए तो हिज एम्प्लॉइज आएगा, देयर एम्प्लॉइज कैसे आया? हिज एम्प्लॉइज आएगा। ये बताए थे उपाध्याय जी ने, इसका आंसर सही दिया था। इसके लिए मैंने नाम लिया था, आप हिज बोलते। बात समझे? रिफ्लेक्सिव केस सब्जेक्ट का लगेगा, एडजेक्टिव केस भी सब्जेक्ट का लगेगा। एडजेक्टिव केस कई बार अगर अलग सीन देना होगा तो दूसरे का भी लग सकता है ना। जैसे आई रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो यहां मत बोलना सर जी यहां पे माई पेरेंट्स क्यों नहीं आया, जब भाई मैं तुम्हारे पेरेंट्स की रेस्पेक्ट कर रहा हूं, तो आई रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये ठीक है। आप ये मत बोलना जी यहाँ पे माई लगाओ, माई पेरेंट्स अपने की कर रहा हूं, अगर मुझे ये बोलना है मैं अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। मैं बोलना चाह रहा हूं मैं तुम्हारे पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करता हूं, तो आई रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, है ना। तो ऐसा नहीं हमेशा सब्जेक्ट का केस ही आएगा, वो अलग अलग अर्थ हो जाएगा। जैसे मैनेजर ने बातें मानी होंगी, किसकी? अपने एम्प्लॉइज की मानी होगी ना, मैनेजर ने तो अपने एम्प्लॉइज की मानी होंगी ना, अपने एम्प्लॉइज की। इट इज नहीं आएगा, इट्स जो होता है वो वर्ब वाला होता है, इट इज को शॉर्ट में इट्स बोलते हैं। सम पीपल और ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देम सेल्फ, इसमें कहां पे एरर है? देम सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस दिखा, सम पीपल है, कुछ लोग, लोग तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन ही सी इट दे। कुछ लोग प्लूरल है, तो ना ही आ सकता है, ना सी आ सकता है, ना इट आ सकता है, इस बार दे आएगा। सम पीपल के लिए दे लगेगा क्योंकि वो प्लूरल है, लोग थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ही सी इट दे। लोग प्लूरल है तो ही भी सिंगुलर, सी भी सिंगुलर, इट भी सिंगुलर, दे प्लूरल, दे आ गया। और दे का रिफ्लेक्सिव केस देम सेल्फ नहीं होता है मेरे भाई, देम सेल्व्स होता है, देम सेल्व्स होता है, ठीक है, देम सेल्व्स हो जाएगा। बात समझे? समझे बात? बात को समझे? देम सेल्फ नाम का कोई सुना है आपने?
रिफ्लेक्सिव केस देम सेल्फ कब से पैदा हुआ ये बताना मुझे, कब आया ये देम सेल्फ नाम का रिफ्लेक्सिव केस? दे का रिफ्लेक्सिव केस देम सेल्व्स होता है, देम सेल्फ नहीं होता है। बताओ क्या होगा? आई होप, मैं उम्मीद करता हूं दैट कि यू आर बोथ लुकिंग आफ्टर, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम दोनों देखभाल कर रहे हो किसकी? बताओ। मैं उम्मीद करता हूं, आई होप, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, दैट मेरे भाई कंजंक्शन, यू सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले आया है, सब्जेक्ट से पहले आया है तो यू मेरा सब्जेक्ट है, यू बोथ आर लुकिंग आफ्टर, क्या आएगा? बताओ जी क्या आएगा? यू बोथ आर लुकिंग आफ्टर, तुम दोनों खुद की देखभाल कर रहे हो, योर सेल्व्स, यहां पे बोथ है, यू प्लूरल है तो यू का योर सेल्व्स आएगा। माई सेल्फ कैसे आ गया भाई? सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू, रिफ्लेक्सिव केस इस क्लॉज में आया है तो इस वाले सब्जेक्ट का आएगा ना, उस वाले सब्जेक्ट का आएगा ना जिस सब्जेक्ट जिस क्लॉज में आया है। आई सब्जेक्ट होप वर्ब क्लॉज वन, दैट कंजंक्शन, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, तो ये इस वाली क्लॉज में रिफ्लेक्सिव केस आया है, क्लॉज टू में तो क्लॉज टू के सब्जेक्ट का आएगा, क्लॉज टू के सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस आएगा। मैंने बोला सब्जेक्टिव केस का रिफ्लेक्सिव केस आता है, तो भाई जिस क्लॉज में आया उसी के तो सब्जेक्ट का आएगा ना, बात समझे? योर सेल्फ हो जाएगा। अब हमारी कुछ वर्ब्स हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कुछ वर्ब्स हैं ट्रांजिटिव वर्ब हैं, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ये बोला है मैं ना मानूं, मुझे तो ऑब्जेक्ट चाहिए। रिकंसाइल होता है झगड़े को खत्म करके मेल मिलाप करना, मतलब कि किसी से आप डील वगैरह कर रहे हो, मेल मिलाप कर रहे हो। एक्विट होता है दोष मुक्त करना, बरी करना, किसी को दोष मुक्त करना। अवेल होता है लाभ उठाना, अम्यूज होता है मन बहलाना, अम्यूज मतलब किसी को एंटरटेन करना, मन बहलाना अपना। एब्सेंट होता है अनुपस्थित होना, एडेप्ट होता है अनुकूल बनाना, किसी चीज के हैबिचुअल होना, किसी चीज के आदी होना, किसी चीज को अपने को किसी चीज के अकॉर्डिंग ढालना। एंजॉय आनंद लेना, प्रेजेंट उपस्थित होना, इंट्रोड्यूस परिचय देना, प्राइड गर्व करना, हर्ट ठेस पहुंचाना, अवेंज बदला लेना, रिजाइन इस्तीफा देना। प्रोस्ट्रेट का मतलब हो जाता है दंडवत कर, सम्मान में आप किसी के सम्मान में झुक रहे हो, ठीक है। और डिस्गाइज होता है भेष बदलना, डिस्गाइज हो जाएगा भेष बदलना, आप हो कोई और आपने भेष बदल लिया है। ये शॉर्ट डायरी के। इनको क्या चाहिए होता है मेरे भाई? इनको चाहिए होता है ऑब्जेक्ट। अगर इन वर्ड्स के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आए तो ठीक, अगर नहीं आए ना तो इनको ऑब्जेक्ट के रूप में हम सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस देंगे। बात समझ में आएगी एग्जाम्पल से, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट होता है या तो कोई नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, तो ठीक है। नहीं आए तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। जैसे कि बात को समझना बहुत प्यार से, वी सब्जेक्ट है, इंजॉय वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, योर क्लास उसका ऑब्जेक्ट है। हम आपकी क्लास में इंजॉय करते हैं, ठीक है, हम आपकी क्लास में इंजॉय करते हैं। रिवेंज मीन्स बदला लेना, अवेंज रिवेंज, अवेंज एक वर्ब होती है और रिवेंज एक नाउन का काम करता है, ठीक है। वी सब्जेक्ट, इंजॉय वर्ब है, इन प्रेपो योर क्लास नाउन। ये वो औरत है जो बोलती है मैं ना मानूं, मैं तो पीहर जाऊंगी। ये एक उन वर्ब्स में से है, ये बोलती है मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट है वर्ब का? क्या इसको ऑब्जेक्ट मिला? आगे नाउन प्रोनाउन तो है लेकिन ये तो प्रेपो के हैं,
इस इनके ये ऑब्जेक्ट हैं, इस वर्ब को नहीं मिला, गलत है। अब सही कैसे हो? अब सही कैसे हो? अब ये सही कैसे हो मेरे भाई? अगर इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला है तो ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से दो। कौन सा? रिफ्लेक्सिव केस दो। ये सेंटेंस गलत है। सही कैसे करेंगे? वी इंजॉय, इंजॉय वी का रिफ्लेक्सिव केस लगाओ, अवर सेल्व्स इन योर क्लास। अब आप बोलो जी, अब क्या आप बोलना क्या चाह रहे थे, क्यों किया ऐसा? ये है वो जिद्दी औरत जो पीहर जाके मानेगी। पीहर जाने का मतलब है इसे ऑब्जेक्ट चाहिए। वी सब्जेक्ट, एंजॉय वर्ब, आवर सेल्फ बन गया उसका ऑब्जेक्ट। इन प्रेपोजिशन योर क्लास उसका ऑब्जेक्ट है। ये एक प्रेपो है। प्रेपो को ऑब्जेक्ट मिले ना मिले हमें उससे मतलब नहीं था। हमें तो इस जिद्दी लेडी से बात करनी थी। ये ना माने भाई, इसे खुद का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। बात समझे? बात समझे मेरे भाई? अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस इनका ऑब्जेक्ट बनेगा। ये रूल है। ये क्वेश्चन, आई एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, मुझे बताओ क्या ये सही है या गलत है? क्या ये सही है, गलत है? आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट है। इंजॉयड एक ऐसी वर्ब है जो पीहर जाके मानेगी, मतलब कि ऑब्जेक्ट लेके मानेगी। द आर्टिकल, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, पार्टी नाउन। बीच में कोई प्रेपो नहीं आई, कोई खरपतवार नहीं आया, वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया। वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो ये खुश है। खुश है भाई। इसकी एक शर्त, मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट, बीच में खरपतवार नहीं होनी चाहिए, मुझे मेरा ऑब्जेक्ट चाहिए। खरपतवार के से मतलब नहीं है। ये प्रेपो है, ये तो प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, इसका इससे लेना देना नहीं था, यहां इसको मिला हुआ है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा वाला बिल्कुल ठीक है। पार्टी इंजॉयड को द पार्टी ऑब्जेक्ट मिल गया। तीसरा वाला, तीसरा वाला गलत है। कैसे गलत है? आई सब्जेक्ट, इंजॉयड वर्ब है। क्या है मेरे भाई? वर्ब है। ऐसी वर्ब है ये ना माने ऑब्जेक्ट लेके मानेगी। ऊपर तो ऑब्जेक्ट मिल गया था, यहां तो एट प्रेपो बीच में आ गया, खरपतवार बीच में आ गया, द पार्टी इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट बन गया। ये कहे मुझे मेरा ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे तो मेरा खुद का ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर सेंटेंस में नहीं दिया है तो मेरे भाई यहां पे आई का माई सेल्फ लगा दो। बात समझे? ऑब्जेक्ट दिया है तो ये खुश है, नहीं दिया है तो मांग लेगी। मांग लेगी, हाथ जोड़ के मांग लेगी कि मुझे ऑब्जेक्ट दे दो। और हाथ जोड़ के मांगने लगे तो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस दे देना। सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस। वी शुड अडेप्ट टू द चेंजिंग एटमॉस्फियर। हमको चेंजिंग एटमॉस्फियर के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। खुद को ढालना चाहिए। आप बोलोगे वी सब्जेक्ट है, शुड अडेप्टिक वर्ब है, शुड मॉडल है, अडेप्टिक वर्ब है, लेकिन ये तो ऐसी वर्ब है इसको चाहिए ऑब्जेक्ट। टू तो प्रेपोजिशन है। अब जिन्होंने मेरी सारी बातें फॉलो की होंगी उसको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से। मैंने आपको फिक्स प्रेपोजिशन दी थी, आपको इतना पता होना चाहिए प्रेपो है। आपको ये भी नहीं पता ना कि इन एक प्रेपोजिशन है, इन प्रेपोजिशन है, एट प्रेपोजिशन है, टू प्रेपोजिशन है। आपको समझ नहीं आएगा और गलती आपकी है फिर वो। मैंने डेमो क्लास पहली में ही समझा दिया था कि फिक्स प्रेपो दे रहा हूं 50, ये आपको पता होना चाहिए प्रेपोजिशन है। एडेप्ट बोलता है मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट, टू द चेंजिंग एटमोस्फियर
तो इस टू का ऑब्जेक्ट है, तो प्रेपो है। द आर्टिकल नाउन के लिए आता है, नाउन ऑब्जेक्ट बनता है प्रेपो के बाद, प्रेपोजिशन आर्टिकल, आर्टिकल नाउन के लिए आएगा, चेंजिंग एडजेक्टिव है, एटमॉस्फेयर नाउन है। तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, इसको नहीं मिला, इसको नहीं मिला, तो क्या करेंगे? अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिला है तो हम सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस लगा देंगे। तो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस यहां पे आप लगाओगे, वी शुड एडेप्ट आवर सेल्फ। बताओ भाई, यह तो ऑब्जेक्ट दिया हो, नहीं दिया है तो सब्जेक्ट वाले का बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ना मेरे भाई। भाई वी का अवर सेल्फ होगा। अगला क्वेश्चन, आई मतलब मैंने, प्रोस्ट्रेटेड मतलब खुद को दंडवत किया, इन फ्रंट ऑफ माई टीचर, मेरे टीचर के सामने सम्मान में मैंने खुद को दंडवत किया, गुरुजी दंडवत प्रणाम, मैंने खुद को किया। अब आई क्या है? सब्जेक्ट है। प्रोस्ट्रेटेड क्या है? एक ऐसी वर्ब है, ऐसी वर्ब है जिद्दी लेडी है, ऑब्जेक्ट बिना ना माने, ऑब्जेक्ट बिना नहीं मानेगी है। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, इन तो प्रेपोजिशन हो जाएगा, फ्रंट ऑफ तो उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन है, माई टीचर इसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब, प्रेपो ऑब्जेक्ट, प्रेपो ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट कितने है? वर्ब का ऑब्जेक्ट कितने है, मुझे ये समझाइए। दसो मैनू, वर्ब का ऑब्जेक्ट कितने है कहीं पे? आप बोलोगे जी नहीं है, नहीं है तो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस बनेगा, आई प्रोस्ट्रेटेड माई सेल्फ। बताओ भाई, बात समझन में आई? बात समझन में आई। रिफ्लेक्सिव केस से दो तरीके से एरर पूछे जा सकते हैं, या तो रिफ्लेक्सिव केस गलत दे रखा हो, कैसे, मैं थोड़ा ज्यादा डीप में ले गया आपको, या तो ऐसे दे रखा हो, द मैनेजर के लिए देम सेल्फ नहीं आएगा, हिमसेल्फ आएगा, हिमसेल्फ आएगा। सम पीपल के लिए देम सेल्फ नहीं आएगा, देम सेल्व्स आएगा, या तो इस रूप में आएगा मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। आ हाउस के लिए इट सेल्फ नहीं आएगा, इट सेल्फ आएगा, या तो इस रूप में आएगा, है ना। सी का रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ से नहीं होता है, हर सेल्फ होगा, या तो इतना सिंपल आएगा क्वेश्चन, गलत दे दे वो, या फिर ये आएगा इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव केस यूज करना पड़े मजबूरी में। अब आप बोलो जी ये वाले बात हमें कैसे याद रहेगी? ये शॉर्ट डायरी इसीलिए तो इजाद की है मैंने कि जो चीजें याद करने की है, भाई देखो इसमें याद भी होने चाहिए और समझ भी आनी चाहिए। समझने के लिए मैंने समझा दिया और याद करने के लिए शॉर्ट डायरी में लिखवा रहा हूं। शॉर्ट डायरी ऐसी डायरी जिसका रिवीजन रोज करना है, जिसका रिवीजन रोज करना है। ठीक है मेरे भाई, समझ गए ना? क्वेश्चन करके दिखा दो, क्वेश्चन करके दिखा दो, समझ गए तो करके दिखा दो। भाई क्लास प्रोनाउन की स्किप मत करना बीच में, न्यू स्टूडेंट हो ना तो बैच को उसी क्रम में पढ़ते हुए आना। बहुत सोच समझ के मैं क्रम बनाता हूँ क्लासेस का कि पहले मुझे क्या पढ़ाना है, जिससे चीजें आपस में जुड़ सके, जिससे चीजें आपस में जुड़ सके। ठीक है, क्वेश्चन है द लीडर, ये मेरा सब्जेक्ट है, अलोंग विद प्रेपोजिशन है, हिज फिलोज उसका ऑब्जेक्ट हो गया, विद का हिज फिलोज उसका ऑब्जेक्ट हो गया। एब्सेंटेड वर्ब है, ऐसी वर्ब है बिना ऑब्जेक्ट के ना माने यू, इसे ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए भाई? इसे ऑब्जेक्ट चाहिए। आगे तो फ्रॉम प्रेपोजिशन है, प्रेपो ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ये वो है या तो खुशी खुशी इसे भेज दो पीहर, वरना जबरदस्ती ज्वेलरी लेके गायब हो जाएगी। इसको खुशी खुशी पीहर तुमने नहीं भेजा, इसको ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तुम्हारे पर्स से पैसे चुराएगी और अपने आप चली जाएगी। द लीडर सब्जेक्ट था, कितने लीडर है? एक, एक के लिए आप ही प्रोनाउन यूज करोगे तो यहां पे आएगा हिमसेल्फ, सेल्फ, हिमसेल्फ। द लीडर मेरा सब्जेक्ट,
अलोंग विद प्रेपोजिशन, हिद फ्लोज उसके ऑब्जेक्ट, यहां पे वर्ब, ऐसी वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस, सब्जेक्ट द लीडर एक लीडर है, नाउन है, थर्ड पर्सन ही हो जाएगा, तो ही का रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ आ जाएगा। फ्रॉम से पहले हिमसेल्फ चिपकाना पड़ेगा। हाँ, एब्सेंटेड हिमसेल्फ होगा सही आंसर। नहीं, अलोंग के बाद नहीं आएगा, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा। और क्वेश्चन समझ लो, बताओ सही है गलत है। और मैं आपको बता दूं, आज रात 8 बजे से दर्पण सीरीज आपकी शुरू हो रही है यूट्यूब पर, जिसमें रात को 8 बजे मैं आपको एक मॉक कराऊंगा, मतलब कि प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो क्लास से जरूर जुड़ना, देखना कि पेपर कैसा आता है, पेपर कैसा आता है। और उसमें कम से कम वोकैब तो आपको नहीं देखने को मिलेगी, आपके वोकैब के डाउट सारे क्लियर होंगे। आप बोलते हो सर भाई तुम्हारा टाइम ओवर हो गया, तुम जाओ निकलो यहां से, जबरदस्त थोड़ी ना बांध रखा है मैंने, मैंने कौन सी रस्सी से बांधा है तुम्हें, जिसको लग रहा है टाइम ओवर निकलो भाई यहां से। हमें ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट नहीं चाहिए, कम पढ़ा लेंगे लेकिन खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद बीमार भी क्लास ले रहे हैं, तो तुमसे भी वही डेडिकेशन चाहिए। टाइम ओवर निकलो यहां से भाई, ठीक है। उससे आपको ये पता चलेगा कि भाई वोकैब से क्वेश्चन कैसे आते हैं, या पूरे क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप धीरे धीरे हैबिचुअल बनोगे। रात 8 बजे यूट्यूब पर क्लास है, क्लास से जरूर जुड़े, है ना, जरूर जुड़े। 8 बजे मैं आपको एक फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, बिल्कुल पेपर जैसा, कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ही सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस्ड वर्ब है, ऐसी वर्ब है ऑब्जेक्ट के बिना नहीं मानेगी ये। आप बोलोगे द आर्टिकल इश्यूज नाउन है, का मतलब ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, कतई ठीक है। इस क्वेश्चन में ही सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस्ड वर्ब है, ऐसी वर्ब है जो मैंने अभी वर्ब बताई कि ऑब्जेक्ट लेके मानेगी, टू तो प्रेपो आ गया। तो द प्रिंसिपल तो उसका ऑब्जेक्ट है, ये बिना ऑब्जेक्ट के रह गई, बिना ऑब्जेक्ट के ये नहीं रह सकती, इसका मतलब ऑब्जेक्ट दे दो, ही का हिमसेल्फ कर दो, ही का हिमसेल्फ कर दो। RW रोजगार विद अंकित पर रात को 8 बजे क्लास होगी आज, ठीक है। देखते हैं कितने साथी आते हैं। भाई देखो, जो चीजें टफ होती है ना, उसका कहने का मतलब है जो आपको टफ लगती है, कि आपको ऐसा नहीं है वो आपकी औकात से बाहर है, वो ऐसा है वो आपसे ज्यादा टाइम मांग रही है, ज्यादा रिवीजन मांग रही है। तो रिफ्लेक्सिव केस में आपको समस्याएं आती हैं, मुझे पता है। ये फायदा होता है एक टीचर को बहुत सारी बैचेस पढ़ा के एक्सपीरियंस लेने का। तो रिफ्लेक्सिव केस के मैं ज्यादा एग्जांपल लेके आया हूं। आज मैंने आपको सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही तो पढ़ाई है, भाई कम पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो, मेरा कहने का मतलब इतना है बस, ठीक है। बिल्कुल। If Sabbo is appointed to the post of inspector, she will acquit well. बताओ भाई। If subject और if conjunction subject verb है, is appointed एक ऐसी वर्ब है, एक उस प्रकार की वर्ब है बिना ऑब्जेक्ट के नहीं मानती, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो मेरे भाई यहां पे टू तो प्रेप आ गया, ये बोला है मैं ना मानू ऑब्जेक्ट लेके मानूंगी, तो भैया बाल हट और त्रिया हट, इनके सामने झुक जाने में ही फायदा है। अगर कोई बच्चा जिद करे उसकी जिद को मान लो, कोई महिला जिद करे
उसकी जिद को मान लो। ये तो जिद्दी महिला है, ये बोल रही है मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, या तो तुम चुप पैसे दे दो, नहीं तो पर्स से चोरी होंगे। तो भाई साहब तुमने नहीं दिया तो तुम्हारे ही पर्स से चुरा लेगी। चुरा लो, चुरा रही है। सी यूज करोगे सब्बों के लिए तो रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ आएगा। चुरा लिए जी, आपके ही पर्स से पैसे चुराए हैं। बात समझ गए? बात समझन में आई जी। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस इफ वन वांट्स करना इसे, वांट्स रेस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज। हमको अपने प्रॉमिस रखने चाहिए, पूरे करने चाहिए अगर हम रेस्पेक्ट चाहते हैं अपने दोस्त और दुश्मन दोनों से। वन सब्जेक्ट है, शुड वर्ब है, कीप, वन शुड कीप। बताओ कहां पे एरर है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते हैं नाम लेने लायक काम किस किस ने किया है, किस किस ने किया है नाम लेने लायक काम। भाई ये हटाना, वहां क्या आ रहा है? हाँ अब ठीक है। नो एरर गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भाई वॉज वर में से रिम रिम्पी यादव, रिम्पी यादव बिल्कुल सही आंसर है। आशीष कुमार बिल्कुल सही आंसर है। और रति अग्रवाल जी बिल्कुल सही आंसर है। और थोड़े तेज भग रहे हैं जो कमेंट है, तेज भग रहे हैं तो ये मत सोचना भाई, देखना। मोहित जी बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। मैं बता देता हूँ, वन सब्जेक्ट है, शुड कीप वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिलके वर्ब बनती है। अब यहाँ पे आया है एडजेक्टिव केस, एडजेक्टिव केस सब्जेक्ट का आएगा, वन का एडजेक्टिव केस हिज नहीं होता है, वंस होता है। कल की क्लास में पढ़ाया था ना, वन का वंस होता है, वंस प्रॉमिस। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस नहीं, वंस प्रॉमिस। अगर समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन होता तो ही के केस लेता। वन किसी के एहसान का मोहताज नहीं है, वन अपने केस खुद रखता है अपनी झोली में। ठीक है। वी इंजॉयड वेरी मच व्हेन वी अटेंडेड द सम्मान समारोह ऑफ आरडब्ल्यू। आरडब्ल्यू के सम्मान समारोह में कौन कौन आना चाहता है? किस किस का मन आरडब्ल्यू के सम्मान समारोह में आने का है? आरडब्ल्यू के सम्मान समारोह में आप अपनी फैमिली को ला सकते हो, मम्मी पापा को, भाई बहन को, किसी को भी, लेकिन सिलेक्शन के बाद। आरडब्ल्यू सम्मान करता है अपने ऐसे स्टूडेंट्स का जिन्होंने टीचर्स के साथ मेहनत करके सफलता पाई है, उनको सम्मानित किया जाता है। तो सम्मान समारोह में आने के लिए आपको सक्सेस लेनी पड़ेगी। आप में से कौन कौन है? माइंड को दो थॉट, इस माइंड को एक मैसेज दो, मुझे जाना है आरडब्ल्यू के सम्मान समारोह में। कौन कौन आ रहा है? एक बार थम अप करके बताना कौन कौन आ रहा है। सिलेक्शन लेकर आरडब्ल्यू के सम्मान समारोह में कौन कौन आने वाला है? अभी तक अंशी जी ने बोला है बस, बताओ। रजनी जी, साहिल जी, कौन कौन आ रहा है? देखिए तो सही, तुम कितना मोटिवेटेड हो, कितना भरोसा करते हो अपने टीचर पे और खुद पे। मैं, अब कुछ बकरी आएंगी, मैं। बहुत बढ़िया। साइन लैंग्वेज यूज किया करो ऐसे, मतलब हम आ रहे हैं जी, या ऐसा हाथ उठा दिया जी हम आ रहे हैं। बहुत, हाँ। अब एक्चुअल में ना यूट्यूब पे, सॉरी ऐप पे लेट चलते हैं, जैसे मैंने ये बात अब बोली है, आप लोग कमेंट तुरंत कर रहे हो, लेकिन वो मेरे पास आएंगे 15-20 सेकंड के बाद। हाँ, अब ये माइंड को थॉट दो, मुझे सिलेक्शन लेने के बाद आरडब्ल्यू के सम्मान समारोह में जाना है, तो ये माइंड को मैसेज। और इंग्लिश की क्लास कभी पेंडिंग मत छोड़ो, इंग्लिश की क्लास लाइव ले लिया कीजिए, जिससे कि आपकी क्लास पीछे पेंडिंग ना रहे, आपकी क्लास पीछे पेंडिंग ना रह जाए। लाइव ले लिया कीजिए इंग्लिश की क्लासेस को, बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। अब बाकी क्लास रिकॉर्डेड ले लिया कीजिए, लेकिन क्योंकि इंग्लिश का मेन रोल है, तो आप रिकॉर्डेड क्लास और लाइव में सिर्फ इतना अंतर है, रिकॉर्डेड क्लास आप सोचोगे अभी लूं, कल लूं, बाद में लूंगा, जैसे मैं तो बहुत टालता हूँ चीज़ों को,
बहुत आलसी हूँ, अब करूंगा, थोड़ी देर बाद, कल, ऐसे तो आपकी पेंडिंग हो जाएगा, रिदम टूटेगी। अगर इंग्लिश को रिदम में रखना है तो लाइव क्लास लीजिए, ठीक है। वी इंजॉयड वेरी मच व्हेन, कंजंक्शन वी सब्जेक्ट अटेंडेड, आप बोलोगे वी सब्जेक्ट, इंजॉयड वर्ब, वेरी मच उसका एडवर्ब है, वेरी कोई नाउन तो नहीं है, मच कोई नाउन तो नहीं है, व्हेन क्या है, कंजंक्शन, वी दूसरा सब्जेक्ट, अटेंडेड दूसरी वर्ब, जितने वर्ब, ये क्लॉज 2 है, ये क्लॉज 1 है, ये तो जिद्दी लेडी वाली क्लॉज है, ये तो जिद्दी लेडी वाली क्लॉज है, जिद्दी लेडी वाली, बहुत बढ़िया। मेरी बेस्ट विशेष है आप सभी लोग सम्मान समारोह में सिलेक्शन लेके आए, जिन लोगों ने थंब अप किया है, मैं चाहता हूं सब ही आए, सबका, उनको इनकी ड्रीम जॉब मिले, ड्रीम जॉब मिल गई ना तो आपको सब कुछ ड्रीम मिलेगा, ड्रीम गर्ल, ड्रीम बॉय, ड्रीम मैरिज, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, सब ड्रीम ड्रीम हो जाएगा पूरा, बस एक बार ड्रीम जॉब ले लो, है ना। ड्रीम जॉब के पीछे भाग लीजिए, बाकी सब ड्रीम खुद आपके पीछे आ जाएंगे, खुद आपके पीछे आ जाएंगे। बताओ जी, आप बोलोगे इसको चाहिए वी इंजॉयड आवर सेल्व्स, फिर बोलो जी कर्सिव राइटिंग आपकी समझ में नहीं आती, तो यार मेरी कर्सिव राइटिंग है तो मैं क्या करूं, वी इंजॉयड आवर सेल्व्स आएगा, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये एडवर्ब था, एडवर्ब था, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी दूं, और कुछ क्वेश्चंस ले लो। द गवर्नमेंट रिकनसाइल्ड के बाद टू प्रेपो है, इसको चाहिए ऑब्जेक्ट, ये ऐसी वर्ब है ऑब्जेक्ट चाहिए, तो गवर्नमेंट के लिए आप इट प्रोनाउन का यूज करोगे तो इट सेल्फ आएगा, इट सेल्फ आएगा। सी इज ऑलवेज एगर टू इंजॉय टू हर हर्ट्स, इंजॉय एक ऐसी वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, टू आगे प्रेपो दे दिया, तो प्रेपो दे दिया तो मेरे भाई इसको ऑब्जेक्ट दोगे आप वर्ब वाला, सब्जेक्ट वाला, ये वर्ब प्रेपो, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये है सब्जेक्ट, तो सी हर सेल्फ आ जाएगा। सी इज ऑलवेज एगर टू इंजॉय हर सेल्फ, इंजॉय हर सेल्फ, पहले वाले में इट सेल्फ, दूसरे वाले में हर सेल्फ। अब तो बात समझ गए। आज मैंने आपको दो ही रूल पढ़ाए हैं। कहां पर रिफ्लेक्सिव केस आता है, जब सब्जेक्ट खुद एक्शन को रिसीव करे, रिफ्लेक्सिव केस हमेशा सब्जेक्ट का वाला होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट नहीं है, दूसरा कोई पर्सन है, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्ट एक्शन करे, खुद रिसीव करे, तो सब्जेक्ट एक्शन को खुद रिसीव करे तो रिफ्लेक्सिव केस, किसी दूसरे को रिसीव कराए ऑब्जेक्टिव केस। फिर मैंने आपको बताया रिफ्लेक्सिव केस गलत किस किस रूप में दे सकता है एग्जामिनर, वो मैंने आपको करेक्ट कराए। फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, मैंने आपको एक वर्ब का चार्ट दिया कि भाई ये वर्ब है हमारी जो रिफ्लेक्सिव केस लेती है अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। फिर मैंने आपको वो बात बताई। अब मुझे बता दीजिए किस किस को आज की क्लास में ये दोनों रूल समझ में आ गए। भाई दो रूल मैंने आपको पढ़ाए, दो रूल मैंने आपको पढ़ाए। हाँ ये डाउट आपको रहेगा, आप डेफिनेटली 100% मेरे से पूछोगे, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। एब्सेंट और प्रेजेंट ये हमारे वर्ब भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। अगर ये वर्ब है तो ही रिफ्लेक्सिव केस आएगा। अगर मैं बोलूं ही इज एबसेंट टुडे, ये मत बोलना सर जी ये गलत है, ये ठीक है। आप बोलोगे अभी तो आपने बताया इज एम आर वॉज वर के बाद एडजेक्टिव आता है। मैं आपको एक कंडीशन बताऊं, कंडीशन बताऊं, बहुत सिंपल बताऊंगा। आप कैसे पता करोगे कि ये एडजेक्टिव है या वर्ब है? इज एम आर वॉज वर प्लस एबसेंट V1 या प्रेजेंट। V1 अगर आता है, अगर ये V1 आते हैं, एबसेंट V1 है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट V1 है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये एडजेक्टिव होते हैं।
आई एम फाइन, आई सब्जेक्ट, एम वर्ब, फाइन एडजेक्टिव है। तो ही इज एब्सेंट मतलब वह अनुपस्थित है, एब्सेंट एक एडजेक्टिव है। ही इज प्रेजेंट वह उपस्थित है। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर सिर्फ एब्सेंट प्रेजेंट लिखा आता है, इज एम आर बी प्लस, ये लिख लो बी मतलब इज एम आर वॉज वर्ब प्लस एब्सेंट प्रेजेंट अगर लिखा आ गया तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, तब उसको रिफ्लेक्सिव केस नहीं चाहिए। अगर सिर्फ मेरे भाई, अगर सिर्फ एब्सेंट प्रेजेंट हैं किसी भी रूप में, एब्सेंटेड, प्रेजेंटेड, एब्सेंटिंग, प्रेजेंटिंग, है ना, हैज बीन एब्सेंट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के बाद है तो वो वर्ब बन जाएंगे। जब एब्सेंट प्रेजेंट वर्ब होंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे, जब एब्जेक्टिव होंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेंगे। जैसे कि बात को समझना, आई सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, वॉज वर्ब के बाद अगर एब्सेंट प्रेजेंट आया तो ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगी। इज एम आर वॉज वर्ब के तुरंत बाद अगर एबसेंट, ए बी एस ई एन टी, पी आर ई एस ई एन टी, तो ये एडजेक्टिव होंगे, तब रिफ्लेक्सिव केस नहीं आएगा। बाकी किसी भी रूप में ये वर्ब होंगे, रिफ्लेक्सिव केस लेंगे। ही सब्जेक्ट एबसेंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव केस लेगा, ही एबसेंटेड हिमसेल्फ आएगा फ्रॉम द मीटिंग। और एग्जाम्पल देता हूं, बस खत्म ही हो रही है। और तीसरा है, ये लिखो, दे बात को समझना, बात को बहुत अच्छे से समझना। एक रॉन्ग है, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, बहुत बढ़िया, रोशनी जी बहुत बढ़िया, सरस्वती जी, सृष्टि जी, सृष्टि जी बहुत बढ़िया। आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, प्रेजेंट वी वन है, इजएमआर वॉज वर्ब के बाद ये जो वी वन है असलियत में वी वन नहीं है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद रिफ्लेक्सिव केस नहीं आता है। इजएमआर वॉज वर्ब के बाद अगर प्रेजेंट आएगा तो इजएमआर वॉज वर्ब के बाद प्रेजेंट एब्सेंट एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद रिफ्लेक्सिव केस नहीं आएगा। दे सब्जेक्ट आर वर्ब, प्रेजेंट वी वन है, एडजेक्टिव है। इन द मीटिंग बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंटेड वर्ब है, वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लेंगे, दे प्रेजेंटेड देम सेल्व्स आएगा। क्या आएगा? देम सेल्व्स आएगा। बात समझे? वरना आप मेरे को कहीं ना कहीं देख के जरूर पूछते, सर जी यहां तो रिफ्लेक्सिव केस नहीं आया एब्सेंट प्रेजेंट के बाद। अगर एब्सेंट प्रेजेंट इजएमआर वॉज वर्ब के बाद आते हैं तो वो एडजेक्टिव होते हैं, अगर वो एब्सेंट प्रेजेंट के रूप में ना आ रहे इजएमआर वॉज वर्ब के बाद किसी भी रूप में आएंगे तो वर्ब होंगे, वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव केस आएगा। ओके दोस्तों, यहां पे हमारा प्रोनाउन खत्म होता है। कल से हमारा नया चैप्टर चलेगा जो होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस चैप्टर को करने के बाद, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने के बाद इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी ना, इतने सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म होने के बाद मैं आपसे एक रिव्यू लूंगा, मैं एप्लीकेशन पर आपसे एक रिव्यू लूंगा ग्रुप में, कि इंग्लिश अब ज्यादा बेहतर रूप से समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट के रूल आपके क्लियर होंगे, नाउन प्रोनाउन के बहुत सारे रूल क्लियर होंगे, बहुत सारे वर्ब के रूल क्लियर होंगे।
मतलब कि 50% इंग्लिश आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म होने के बाद समझ में आ जाएगी, बेसिक इंग्लिश। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब होने वाला। मैं एक्साइटेड हूं पढ़ाने के लिए। क्या आप पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो? कल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, इस सैटरडे में आपको नाउन और प्रोनाउन के टॉप 100 क्वेश्चन मिक्स कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए। टॉप 100 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा फ्राइडे को सीट के रूप में, और उनका सॉल्यूशन कराऊंगा सैटरडे में। बात समझे? नाउन प्रोनाउन के टॉप 100 पीवाईक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं नाउन प्रोनाउन के, वो कराने वाला हूं सैटरडे में। ओके दोस्तों, ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।